बढ़ते हैं खबरों में आगे और बड़ी खबर इस बीच एक जालौर से है। 12 सालों से जंजीरों में बंधा एक बेटा, मां बाप ने 50 साल के बेटे को जंजीरों से बांधा। लोहे की जंजीर में जकड़कर 12 सालों से बेटे को बांधा था और जंजीरों में जकड़ने से पैर में काले निशान पड़ गए हैं। मानसिक रोगी होने की वजह से परिवार ने जंजीरों में बांध कर रखा था। अब तक सरकारी कोई मदद नहीं मिल पा रही थी, ना ही कोई आश्वासन मिल पा रहा था। 12 सालों से एक बेटे को जंजीरों में बांधकर एक परिवार ने रखा था। 50 साल के बेटे को उसके माँ बाप ने जंजीरों से जकड़ कर रखा था। लोहे की जंजीर से 12 साल से बेटे को बांध रखा था और इस जकड़न की वजह से काले निशान पैरों पर है। मानसिक रोगी होने की वजह से परिवार ने बेटे को बांधकर 12 सालों से रखा था। जालौर से ये बड़ी खबर है। जंजीरों में जकड़े होने से पैर में काले निशान पड़ गए हैं। मानसिक रोगी होने की वजह से बच्चे को जंजीरों में जकड़कर मां बाप ने रखा। दरअसल बेटे की मानसिक संतुलन सही नहीं बताई जा रही है और वो चीजों को नुकसान पहुंचाता और मारपीट करता है, इसलिए उससे करीब 12 सालों से जंजीरों में बांधकर परिवार की मजबूरी थी रखना। और शेरू खान की दास्तां ऐसी है कि वो पिछले 12 साल से लोहे की जंजीर में जकड़कर बबूल के पेड़ों से उसे बांध रखा गया है। हमारे साथ संवाददाता अरुण हर्ष जुड़ गए हैं फोन लाइन पर खबर पर जानकारी देने के लिए। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे, मानसिक रोगी होने की वजह से माता पिता ने 12 सालों से बेटे को जंजीर में बांध कर रखा। कोई सरकारी आश्वासन अब तक परिवार को, कोई मदद नहीं मिल पाई है अब तक? सवाल यही होता है कि जब 12 साल से एक शेरू खान नाम का युवक जो मानसिक संतुलन बिगड़ने के बाद परिवार वालों ने मजबूरी में उसे जो है बबूल के पेड़ से बांध कर रखा। जो एनजीओ होते हैं या जिला प्रशासन होता है, उन्होंने कभी सुध नहीं ली। और जो बुजुर्ग पिता है 80 साल का, जो शेरू खान का पिता, वो उसका लालन पालन कर रहा है। 5 साल पहले जो है इसकी दिव्यांग माँ जो शेरू खान की थी, उसका निधन हो चुका है। लेकिन अभी तक कोई भी सरकारी सहायता नहीं मिलना, कई सवाल प्रशासन पर भी खड़ा कर रहे हैं। और कई वो स्वयंसेवी संस्थाएं जो एनजीओ चलाते हैं, जो इस तरह के दावे करते हैं। लेकिन आप कह सकते हैं सायला, जालौर के जो सायला उपखंड के या सांगाना गांव का मामला है, जहाँ शेरू खान को पिछले 12 साल से आप देखिए भेड़ियों से बांधकर, बबूल के पेड़ से बांध कर रखा हुआ है। तो कई सवाल प्रशासन पर खड़े होते हैं। शिवानी, ठीक है अरुण, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगे। हमारे साथ वीडियो गौरव विश्नोई जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आपसे गौरव ये जानना चाहेंगे, 12 सालों से माता पिता मजबूरी में बच्चे को जंजीरों से बांध कर रखे हैं। कोई आश्वासन सरकार की ओर से नहीं मिल पा रहा है परिवार को। मानसिक रूप से ये शख्स बीमार बताया जा रहा है, 50 साल उम्र है, लेकिन मजबूरी ऐसी माँ बाप की कि कोई मदद नहीं मिल पा रही है। जी, इसमें सरकार की तरफ से परिवार को लाभ तो मिल रहे हैं, लेकिन ये जो केस है इसका अभी मैंने बीसीएमओ साहब से बात की है। इनको पहले ट्रीटमेंट वगैरह करवाया गया था, लेकिन परिवार में ये थोड़ा एग्रेसिव नेचर का है, तो इसको टाइमली कोई दवाई वगैरह देने के लिए उपलब्ध है नहीं। तो अभी बीसीएमओ साहब से बात करके इनको हम एक ऐसे संस्थान में शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ इसकी नियमित केयर वगैरह हो सके और इसको टाइमली दवाई मिल सके। तो दवाई मिलने से ये रिकवर हो सकता है, जैसा बीसीएमओ साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने अभी बताया मुझे। गौरव जी, देखिए आप बता रहे हैं कि परिवार में ऐसा कोई मौजूद नहीं है जो समय पर दवाई दे सके, लेकिन कोई सरकारी मदद अगर मिलती है, चूंकि माँ बाप भी बुजुर्ग हैं, 50 साल खुद इस शख्स की उम्र बताई जा रही है, तो जब तक कोई सरकारी मदद नहीं मिलती है, कहीं बेहतर इलाज नहीं मिलता है, तब तक ये परेशानी माँ बाप को भी होगी और इस शख्स को भी होगी। सरकारी मदद में इसको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इसके परिवार को राशन सामग्री मिल रही है और इनके पिताजी को पेंशन भी मिल रही है। ये चीजें तो मिल रही है, लेकिन मेजर पॉइंट ये है कि इसको खुद को कैसे रिकवर किया जाए, इसको वापस मेंटल हेल्थ को कैसे इसको सुधार किया जाए, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हम अभी उसी में लगे हुए हैं और जल्दी इसको 1-2 दिन के अंदर हम इसको मदद देते हुए इसको किसी ऐसे संस्थान में शिफ्ट करेंगे जहां इसको टाइमली मेडिकेशन हो सके इनका।
बिल्कुल। देखिए, एक लंबे समय से 12 साल एक बहुत ही लंबा समय है। माँ बाप को मजबूरी में 12 सालों से अपने बेटे को जंजीरों में जकड़ कर रखना पड़ा। इतना लंबा वक्त लग गया, लेकिन अभी भी कोई आश्वासन या फिर कोई मदद नहीं मिल पा रही। इतने लंबे वक्त के बाद भी अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है, तो वाकई ये देखिए बुजुर्ग माँ बाप के लिए परेशानी का सबब आगे और भी ज्यादा हो सकता है। मैंने आपसे निवेदन किया है, हम उसी में लगे हुए हैं। जल्द ही इनको मदद भी उपलब्ध करवाएंगे और ऐसे संस्थान में शिफ्ट करेंगे जहां इनकी रेगुलर केयर हो सके। ठीक है गौरव जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस मामले को लेकर परिजनों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, साथ ही ग्रामीण क्या कह रहे हैं इसको लेकर, वो भी आपको सुनाते हैं। 10-12 साल में बंदड़ो बैठो है, मारी हालत नहीं है पाड़े पैसो नहीं है मारी हालत जो को सरकार माँ बाप को इलाज करावे तो पालन पोषण कौन कर रहा है? पालन पोषण तो मैं ही करूँ, बीजो कोई करवा वाला नहीं है। हमारे गांव का शेरू गांव 10-12 साल से जंजीरों से बंधा हुआ है और इनके परिवार में जो कमाने वाला कोई नहीं। एक बूढ़ा पिता है जो सरकार इनको सरकारी योजना से जोड़कर जो इनको इलाज करवाए, तो ये भी एक आम आदमी की तरह जी सकते हैं। और हमारे सहयोगी अरुण हर्ष लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, देखिए, जैसा कि वीडियो ने बताया है कि मामले को अब संज्ञान में लिया जा रहा है और कोई आश्वासन, कोई मदद परिजनों को मिल पाएगी, लेकिन 12 साल एक लंबा समय, क्या परिजनों की तरफ से कभी कोशिश नहीं की गई कि उन्हें कोई सरकारी मदद मिले? क्या उनकी तरफ से पहले भी गुहार लगाई गई थी इसको लेकर? देखिए शिवानी, अगर बात की जाए जिस तरह से जो है, आप देखिए इनको जो पेंशन मिल रही थी, लेकिन अब चूंकि आधार कार्ड का सत्यापन नहीं हो पाया, एक उम्र के बाद में जब आपका फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है माफ करना, तो उसके बाद उनको जो है पेंशन मिलना बंद हो गया। वो बुजुर्ग कैसे अपने परिवार को पाल रहा है, आसपास के लोगों की मदद से वो अपने परिवार को और बेटे को खाना दे रहा है, उसके घर का राशन पानी चल रहा है। लेकिन सरकारी बात अगर की जाए, अब जो वीडियो साहब कह रहे हैं कि हम लोग उसको एक अच्छे संस्थान में पहुंचाएंगे, उसका इलाज कराएंगे, लेकिन 12 साल तक इसकी उपेक्षा का उसका जिम्मेवार कौन? जबकि आदमी को खाना देना और उसका देने का जो अधिकार है, सरकार का भी दायित्व बनता है। 12 साल में दोनों सरकारें आई गई, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, लेकिन किसी ने सुध नहीं है। अब मीडिया में जब बात आई है तब ये इस बात को लेकर कह रहे हैं कि दावा कर रहे हैं कि हम उसका इलाज करेंगे, लेकिन इससे पहले जो उस परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, ये सोचकर ही आप कह सकते हैं कि किस तरह के हालातों में वो लोग जी रहे हैं। शिवानी, बिल्कुल ठीक है अरुण, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।